हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल ट्यूब। जैसा कि आपको पता है कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं। जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं ए जेई असिस्टेंट मैनेजर सिविल की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो पहले आ चुके हैं वो सारे इंडक्ट करे हुए हैं। तो अभी हम देख रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। ये पार्ट 2 वीडियो है। उम्मीद है आपने पार्ट 1 वीडियो देखी होगी जिसमें क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 50 तक कराएं हैं। और सिमिलरली हम इस चैनल पे ये सारे सब्जेक्ट्स आरसीसी, ओसीएफ, सोम, ब्रिज, ये सभी के 500 क्वेश्चन लेके डाल रहे हैं। तो उम्मीद है आप ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ये सारी वीडियोस की अपडेट लेते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं मेन क्वेश्चन नंबर 51 से। यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉलिड टू द मास ऑफ सॉलिड, रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड टू द वेट ऑफ सॉलिड। तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल क्या होता है? यूनिट वेट ऑफ सॉइल होता है रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो आंसर इज ए करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉलिड टू द मास। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है जी इज इक्वल्स टू रो ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर। तो ये पूछ रहा है मास ऑफ सॉलिड टू मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम एट वाटर एट -4, वेट ऑफ सॉलिड टू वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम वाटर इज दिस। तो ये टेम्परेचर के वाइज पूछा, तो मास ऑफ सॉलिड टू द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री, मास ऑफ सॉलिड टू द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम वाटर 4 डिग्री। तो मास ऑफ सॉलिड टू द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम वाटर इज 4 डिग्री। 4 डिग्री वाला आंसर है, तो 4 डिग्री पे नापते हैं तो 52 का डी। 53 ओवन ड्राइंग मास ऑफ द पैट ऑफ क्ले इज 10.8 एंड मास ऑफ मर्करी डिस्प्लेस ऑन द इमर्शन इज 84.2। If specific gravity of the soil solid is 2.72 and the density of mercury is 13.6, the shrinkage limit of the soil will nearly be। अब हमको इसमें क्या डिटरमाइन करना है? डिटरमाइन करना है हमको श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट हम डब्ल्यू एस से शो करते हैं, तो हमको ये डिटरमाइन करना है श्रिंकेज लिमिट कैसे निकलती है। श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला हमको पता है, डब्ल्यू एस इज इक्वल टू 1/r माइनस 1/g। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको क्वेश्चन में गिवन है। और क्या क्या गिवन है? हमको गिवन है ड्राई मास गिवन है 10.8, मास ऑफ मर्करी डिस्प्लेस्ड गिवन है हमको 84.2 ग्राम, और हमको डेंसिटी ऑफ मर्करी पता है। तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है हम इससे निकाल लेंगे वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस है, मास अपॉन रो। तो जब हम इससे देखेंगे तो मास कितना है मर्करी का 84.2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी 13.6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6.19 सेंटीमीटर क्यूब हमको पता चला है वॉल्यूम ऑफ मर्करी डिस्प्लेस्ड हुआ है। जो ये डिस्प्लेस हुआ है तो सॉइल का भी यही होगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, गामा डी निकाल सकते हैं, क्योंकि वेट ऑफ सॉइल हमको पता है 10.8 ग्राम। वॉल्यूम कितना है? ये 6.19। क्योंकि जो मरकरी डिस्प्लेस हुआ है, जैसे हमने इसमें एक्सप्लेन करा कि ये मरकरी भरा है और हमने सॉइल पार्टिकल डाला, ये सॉइल पार्टिकल डाल के जो वाटर रिप्लेस हुआ, इसका जो वॉल्यूम है वो सेम होगा इसके वॉल्यूम के बराबर। गामा डी हम जब कैलकुलेट करेंगे तो गामा डी कम्स टू बी 1.745 ग्राम पर सीसी। तो इसका मतलब ये गामा डी हमारा क्या हो गया? ये गामा डी इज नथिंग बट हमारा आर हो गया। ये डब्ल्यू एस का फॉर्मूला हमको पता है 1/r माइनस 1/g, क्योंकि आर क्या होता है? आर हमारा होता है गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू विच इज़ 1, इसलिए ये बराबर हो गया। इसमें जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, जब वैल्यू 1/1.745 माइनस 1/2.72, इसको सॉल्व करने पे हमको पता चलेगा हमारा डब्ल्यू एस की वैल्यू आ रही है 20.6%। परसेंटेज में निकालेंगे तो विच इज़ नियरली इक्वल टू 21। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉइल ऑफ अ बरो पिट हैव अ ड्राई डेंसिटी ऑफ 17 एंड हाउ मेनी मीटर क्यूब ऑफ सॉइल विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एम्बैंकमेंट हैविंग द वॉल्यूम ऑफ 100 मीटर क्यूब विद द ड्राई डेंसिटी। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सॉइल है जिसकी ड्राई डेंसिटी हमको दी हुई है 17। कितना मीटर क्यूब सॉइल की हमको खुदाई करनी पड़ेगी ताकि हम एक एम्बैंकमेंट बना पाएँ जिसका वॉल्यूम है 100 मीटर क्यूब विद अ ड्राई डेंसिटी, जो कि इसकी ड्राई डेंसिटी कितनी होगी 16। ये हमसे पूछ रहे हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसको सॉल्व करेंगे कि जो ओरिजिनल सॉइल है हमारी, ओरिजिनल सॉइल में हमारी गामा डी क्या है? सॉइल ओरिजिनल सॉइल की गामा डी है 17। एम्बैंकमेंट की गामा डी कितनी हुई है 16 एंड 100 मीटर क्यूब। तो गामा डी, व्हाट इज़ गामा डी? गामा डी अपॉन वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम वेट ऑफ सॉलिड निकाल लेते हैं एम्बैंकमेंट का। एम्बैंकमेंट का वेट ऑफ सॉलिड क्या होगा? वेट ऑफ सॉलिड हमारा होगा, वेट ऑफ सॉलिड में लिख देता हूँ यहाँ पे, वो क्या होगा? वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड होगा 16 इंटू 100, दैट इज 1600। और सिमिलरली वेट ऑफ सॉलिड बरो पिट का क्या होगा? बरो पिट का होगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड
डिवाइडेड बाय गामा डी, दैट मीन्स वेट ऑफ सॉलिड तो 1600 ही रहेगा, हमको 1600 ही चाहिए, डिवाइड बाय गामा डी हमारा यहाँ पे दिया 17। तो कितना वॉल्यूम ऑफ ड्राई इसका रिक्वायर्ड है हमको इस ओरिजिनल सॉइल का, तो ये कैसे निकलेगा, 1600 डिवाइड बाय 17 इज 94 मीटर क्यूब वॉल्यूम इज़ रिक्वायर्ड। तो जब हम इतना करेंगे तब जाके हम ये कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे 100 मीटर क्यूब का विद हैविंग दिस डेंसिटी। तो आंसर इज 94, ए आंसर इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबमर्ज यूनिट वेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सबमर्ज यूनिट वेट किस पे प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, तो सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है, व्हाट इज सबमर्ज यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट होता है सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। ये कहाँ से आया, इसको ये आया आर्किमिडीज से, क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि जब हमको ऊपर फोर्स लगता है तो ये आर्किमिडीज कहलाता है। 55 का सी आंसर। अ कॉम्पैक्ट 56 क्वेश्चन नंबर, अ कॉम्पैक्ट सॉइल सैंपल यूजिंग 10% मॉइस्चर कंटेंट हैविंग अ वेट ऑफ 200 एंड अ मास यूनिट वेट ऑफ 2 ग्राम पर सीसी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल पार्टिकल इन वाटर आर दिस। डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछी हुई है, इसमें क्या करेंगे, देखिए हमको दिया हुआ है वाटर कंटेंट दिया हुआ है 10%, वेट ऑफ सॉइल दिया हुआ है हमको, वेट ऑफ सॉइल हमको दिया हुआ है 200 ग्राम, मास यूनिट वेट या ये कह लीजिए ये जो दिया हुआ है हमको दिया हुआ है बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट दिया हुआ है 2 ग्राम पर सीसी, जीएस हमको दिया हुआ है 2.7 और जीडब्ल्यू हमको दिया हुआ है 1.0। हमको निकालना है सैचुरेशन। देखिए अब बड़ा सिंपल सा है कि अगर हमको गामा बल्क पता है तो क्या हम गामा डी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, फॉर्मूला है। गामा डी पता है तो क्या हम ई निकाल सकते हैं, ई अगर हमको पता है तो हम सैचुरेशन निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे कंटिन्यू करेंगे, सबसे पहले हम पहली स्टेप निकाल देंगे कि हमको गामा डी का फॉर्मूला है गामा बल्क डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। गामा बल्क हमको दिया है 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 भी दिया हुआ है, तो हम निकल जाएगा 1.818 ग्राम पर सीसी, तो गामा ये आ गया। दूसरा हम निकालते हैं ई की वैल्यू, तो गामा डी का फॉर्मूला ये भी होता है जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस ई। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे सारी तो हो जाएगा 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1.818 माइनस ऑफ 1, तो हम इससे क्या निकाल रहे हैं, इससे हम ई निकाल देंगे, इससे हम ई निकाल देंगे, तो हमारा ई क्या आ जाएगा, ई कम्स टू बी 0.485। तो हम इसमें ई वाला फैक्टर निकाल लेंगे, गामा डी हमको नोन है, ये हमको नोन है, ये नोन है, तो निकल जाएगा ई आ गया ये। इसके बाद हम इसमें करेंगे क्या, एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो एस बराबर डब्ल्यू जी बाई ई। डब्ल्यू हमारा क्या है 0.1, 2.7 है, ये इसकी वैल्यू 0.485 है, तो आंसर कम्स टू बी 0.556, मतलब 56%। तो डायरेक्ट आंसर है 0.556, दैट मीन्स आंसर इज ए। इसमें ध्यान रखना, ये ऑप्शन थोड़ा सा भ्रमित कर सकता है, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट, द बल्क डेंसिटी ऑफ द सॉइल कैन बी डिफाइंड एज द, बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल क्या होता है, व्हाट इज द बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल होता है रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल टू दैट ऑफ द वाटर, रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल या फिर यूनिट वेट ऑफ सॉइल अंडर सैचुरेटेड कंडीशन। तो आप देखो बल्क डेंसिटी क्या होता है, बल्क डेंसिटी होता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल होता है, बल्क डेंसिटी मतलब मास ऑफ सॉइल डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो हम इसको कह सकते हैं यूनिट वेट ऑफ जो सॉइल होगा वही हमारी बल्क डेंसिटी होगा, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट आते हैं 58 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप देयर फुली सैचुरेटेड कंडीशन वुड हैव द हाईएस्ट हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी। नाउ हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी क्या होता है, हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी क्या होता है, हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी का मतलब है कि फ्लो थ्रू इंटरकनेक्टेड वॉइड्स। जैसे अगर मैं ये सॉइल पार्ट सिस्टम समझूं, तो इस सॉइल सिस्टम में आप देखो ये जो इंटरकनेक्टेड वॉइड्स से जो फ्लो हो रहा है ये है हमारी हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी, ये तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी। ये सबसे ज़्यादा किस में होगी, ये सबसे ज़्यादा उसमें होगी जिसमें वॉइड्स बहुत वाइड वॉइड्स हैं। तो किस में सबसे ज़्यादा वाइड, क्ले, सिल्ट, सैंड में है सबसे ज़्यादा, उसमें भी कोर्स सैंड, तो आंसर इज डी। By approximate method, the computation of n component at the time of sudden drawdown condition on the weight is considered as, अगर sudden drawdown होता है, sudden drawdown की कंडीशन होती है, in that case जो computation of n component क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तो वेट को क्या कंसिडर करते हैं। जनरली हमें पता है कि सडन ड्रॉडाउन अगर होता है तो हम सैचुरेटेड कंडीशन मानते हैं, लेकिन अगर हमको n कंपोनेंट निकालना है तो इन दैट केस आंसर हो जाएगा सबमर्ज यूनिट वेट, सबमर्ज उसको कंसिडर करते हैं। स्टैंडर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60। In a wet soil mass, air occupied 1/6 of the volume and the water occupies 1/3 of the volume। तो ये क्वेश्चन में आप ये देखो कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड रेशियो पूछा, मतलब ई पूछा है, वॉल्यूम ऑफ ई मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ई का मतलब ये होता है, अब हमको वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड का मतलब या तो एयर से होगा या तो वाटर से भरे होंगे वॉल्यूम। एयर कितनी है, एयर है हमारे पास 1/6, वाटर कितना है 1/3। इसको आप जब कंप्यूट करोगे तो 1/2 हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड आर 1/2।
टोटल वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम? टोटल वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम, टोटल का जो वॉल्यूम है हमारा, इस केस में हम 1 मान के चले तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज़ 1/2। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैन बी कंप्यूटेड, दिस इज़ 1 क्योंकि फ्रैक्शन में दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज ऑल्सो 1/2। वॉइड रेशो कैन बी इजीली कैलकुलेटेड एज वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड 1/2 है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 1/2 है, तो वॉइड रेशो हमारा आ गया 1। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, इफ द सॉइल सैंपल ऑफ वेट 0.18 kg हैव द वॉल्यूम ऑफ इतना एंड ड्राई यूनिट वेट ऑफ 1600 मिक्स विद द 0.2 kg ऑफ वाटर, इन द वाटर कंटेंट ऑफ द सैंपल पूछा। वाटर कंटेंट ऑफ द सैंपल पूछा है तो कैसे निकालते हैं वाटर कंटेंट ऑफ द सैंपल? वाटर कंटेंट ऑफ द सैंपल होता है हमारा, सिंपल सा है, वाटर कंटेंट निकालना तो वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। अब हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि हमको दिया हुआ ड्राई यूनिट वेट दिया हुआ है 1600 और हमको सॉइल सैंपल दिया हुआ है जिसमें 0.18 kg वेट है। अब ये 0.18 kg में पानी एज वेल एज सॉइल सॉलिड दोनों है, तो इसमें से हम क्या कंप्यूट कर देंगे, हम ये कंप्यूट कर देंगे टोटल वेट इज 0.18 हमारा, तो मैं लिख देता हूँ टोटल वेट हमारा है 0.18 एंड वॉल्यूम कितना है हमारा, वॉल्यूम हमारा दिया 0.0001 मीटर क्यूब। गामा डी हमारा कितना दिया हुआ है, 1600 दिया हुआ है, 1600 kg पर मीटर क्यूब, तो इसको आप रो डी बोलेंगे। वेट ऑफ सॉलिड कितना होगा, वेट ऑफ सॉलिड हमारा कितना होगा, क्योंकि ये क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वेट ऑफ सॉलिड कितना होगा, तो हम इससे निकाल सकते हैं। वेट ऑफ सॉलिड हमारा निकल जाएगा 1600 मल्टीप्लाइड बाई 0.0001, तो आप इससे निकाल दोगे हमारा कितना हो जाएगा 0.16 हमारा वेट निकल के आएगा। और ये हमारा ड्राई कंडीशन में है और ये हमारा बल्क कंडीशन में, इसमें वाटर भी इन्वॉल्व है, तो वेट ऑफ वाटर कितना होगा, वेट ऑफ वाटर होगा 0.18 माइनस 0.16 विच कम्स टू बी 0.02। अब हमने क्या किया, इस मिक्स विथ फर्दर मिक्स विथ द 0.2 kg ऑफ द वाटर, तो पहले इतना पानी था, अब हमने नया पानी 0.02 और मिक्स करा है, इसको मैं बोलता हूँ एडिशनल वाटर डाला है, तो 0.04 हो गया वाटर का वेट, 0.04 kg हो गया वाटर का वेट। सिंपल है, हमको वेट ऑफ सॉलिड पता है, वेट ऑफ वाटर पता है, अब निकल जाएगा, तो वाटर कंटेंट क्या हो गया, वेट ऑफ वाटर इज नाउ 0.04 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड इज 0.16 इंटू 100। इसको डिवाइड कर दोगे 4 को 16 से तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसको कर दोगे तो 25 हो जाएगा, तो आंसर इज 25%, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द मैक्सिमम पॉसिबल पोरोसिटी फॉर अ यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंड फॉर परफेक्टली स्फेरिकल ग्रेन। मैक्सिमम पॉसिबल पोरोसिटी पूछा है, तो पोरोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, E डिवाइडेड बाय 1 + E। मैक्सिमम पोरोसिटी कब हो सकती है परफेक्टली स्फेरिकल ग्रेन के लिए सैंड में, इसके लिए क्या हो सकती है, जब E हमारा मैक्सिमम हो, और मैक्सिमम E हमको याद है 0.91 होता है। जब हम इसको रखेंगे 0.91 डिवाइडेड बाय 1 + 0.91, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 47.64%, तो आंसर है इसका डी आंसर। नेक्स्ट आते हैं 63, बॉयंट वेट यूनिट वेट इक्वल टू द सैचुरेटेड डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेट डिवाइड बाय यूनिट वेट प्लस, तो हमको पता है माइनस होता है, माइनस ऑफ यूनिट वेट होता है, मैंने पहले ही बताया था, तो आंसर इज डी। इफ द डिग्री ऑफ एयर सेचुरेशन इन डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सैचुरेटेड सॉइल इज 60%, व्हाट वुड बी द एयर कंटेंट, क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है S + AC = 1। सैचुरेशन हमको दिया हुआ है 60% मतलब 0.6, तो AC दिया हुआ है तो 1, AC क्या हो जाएगा 0.4, दैट इज इक्वल टू 40%, तो आंसर इज डी। A soil is tested for the compressive strength in the two states follows, undisturbed and strength is 250, remolded के बाद strength is 125, what would be the sensitivity? sensitivity का फॉर्मूला होता है UCF undisturbed upon UCS remolded, that is 250 by 10, 250 by 125, answer is 2, तो answer is D। A soil has the bulk density of 1.8 at the water content of 5, what if the void ratio remain constant, the bulk density of the water content आपको बताना है। सॉइल की बल्क डेंसिटी दी हुई है 1.8, वाटर कंटेंट दिया हुआ है, तो हम क्या गामा ड्राई निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, गामा बल्क डिवाइड बाय 1 + वाटर कंटेंट, दैट इज 1.8 डिवाइडेड बाय 1 + 0.05, इससे हमारा गामा डी निकल के आ जाएगा 1.741। अब हमसे पूछा है देन द बल्क डेंसिटी और द वाटर कंटेंट अगर 10% है तो क्या होगा, तो अगेन यही फॉर्मूला सेम, गामा डी = गामा बल्क डिवाइड बाय 1 + वाटर कंटेंट। हमको चूँकि अब बल्क डेंसिटी निकालनी है, तो बल्क डेंसिटी विल बी गामा डी इंटू 1 + वाटर कंटेंट, इसको करेंगे तो 1.741 मल्टीप्लाइड बाय 1 + एट विच वाटर कंटेंट 10%, तो 0.1 कर देंगे, इससे हमारा गामा बल्क क्या आएगा नया 1.88 आ जाएगा, 1.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हमारा आंसर इज बॉम्बे। 67, द ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सैंपल वाज डिटरमाइंड एट लेवल 10 डिग्री एंड 45 डिग्री पे हमने ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली। तो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, रो ऑफ
सॉइल या सॉलिड डिवाइड बाय रो ऑफ वाटर। देन ये कितना होगा, आप इस पे ये चीज़ इस पे डिटरमाइन करेगी। तो 10 डिग्री पे हमारा जो वॉल्यूम होता है वाटर का वो इंक्रीज़ करता है। तो होता क्या है, जब ये इस टाइप से होता है तो आप ये मान के चलिए कि जो 10 डिग्री पे निकलेगा वो हमेशा 45 डिग्री वाले से कम होगा, ये स्टैंडर्ड है। तो इसका आंसर क्या है, G of 10 विल बी लेस देन G of 45। आंसर इज बॉम्बे। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सॉइल इज इक्वल टू, अब इसमें E मैक्सिमम माइनस E डिवाइड बाय E मैक्स माइनस E मिनिमम, ये है रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला। ई पर लेकिन ये रो में दिया हुआ है, इसी का एक सेम फार्मूला हमारे पास है 1 अपॉन गामा मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा डिवाइड बाय 1 अपॉन गामा मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा मैक्सिमम। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये भी आईडी का फॉर्मूला है रिलेटिव डेंसिटी का, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मैं करके दिखाता हूँ आपको, गामा इंटू गामा मिनिमम गामा माइनस गामा मिनिमम डिवाइडेड बाय गामा मिनिमम गामा मैक्सिमम गामा मैक्स माइनस गामा मिनिमम, मिनिमम कैंसिल हो गया, बाहर आ गया गामा मैक्स बाय गामा मल्टीप्लाइड बाय गामा माइनस गामा मिनिमम डिवाइड बाय गामा मैक्स माइनस गामा मिनिमम इनटू 100। ये जब आ गया तो आप इसमें देख सकते हो कि आंसर इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। 68 अ सॉइल हैज़ अ बल्क डेंसिटी ऑफ 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, मॉइस्चर कंटेंट इज, ड्राई डेंसिटी निकालनी है, बहुत ही आसान है। गामा ड्राई इज इक्वल टू गामा बल्क डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट लगाएंगे। गामा बल्क 22 दिया हुआ है, 1 प्लस 0.1 लिखेंगे वाटर कंटेंट को, 22 डिवाइड बाय 1.1, आंसर इज 20। बी ऑप्शन इज करेक्ट। A soil having a volume of 100 centimeter cube and mass of 200 ग्राम on oven drying for 24 hours, मास रिड्यूस हुआ, ओवन ड्राइंग के बाद मास रिड्यूस हुआ 150 में, बल्क डेंसिटी निकालनी है। और अगर आप बल्क डेंसिटी, व्हाट इज बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी होता है वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल एंड टोटल सॉइल। अब बल्क डेंसिटी में वेट दिया हुआ है हमको 200 ग्राम, वॉल्यूम दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 ग्राम पर सीसी। लेकिन यूनिट किलो न्यूटन दिया है तो 2 ग्राम पर सीसी को 9.81 से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर जाएगा 19.62 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो आंसर इज सी 19.62, कुछ भी नहीं है, ये जो डेटा है ये एक्सेसिव डेटा दिया है, इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। 71 फॉर द सैंड ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल पार्टिकल द रेशियो वॉइड रेशियो इन द लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट स्टेट इज, ई मैक्स क्या होगा, ई मैक्स हमको पता है 0.91 होता है, ई मिनिमम क्या होता है यूनिफॉर्म स्फेरिकल पार्टिकल के केस में, ई मिनिमम होता है हमारा 0.35। तो इनका रेशो निकालना है, लूजेस्ट है तो 0.91, डेंसेस्ट है तो ये, तो इनका रेशो निकाल देंगे तो 0.91 डिवाइड बाय 0.35 इज 2.6, तो स्टैंडर्ड आंसर है, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्ले अनडिस्टर्ब की स्टेट में दी हुई है 180 एंड डिस्टर्ब की स्टेट में दी हुई है 10, बेस्ड ऑन द सेंसिटिविटी द सॉइल में बी क्लासिफाइड एज, तो सेंसिटिविटी क्या होती है UCS ऑफ अनडिस्टर्ब डिवाइड बाय UCS ऑफ रिमोल्डेड, दैट मीन्स 180 डिवाइडेड बाय 10, दैट मीन्स 18 आ गई सेंसिटिविटी। अब इस सेंसिटिविटी के बेसिस पे हमारा जो स्टैंडर्ड चार्ट है उसके बेसिस पे क्या होगा, तो हमको पता है कि 18 मतलब कि ग्रेटर देन 16, तो ग्रेटर देन 16 क्या होता है, क्विक प्ले होती है, मैं टेबल बनाता हूँ, अगर लेस देन 1 है देन इनसेंसिटिव है, अगर लेस देन इक्वल टू 1 है देन सॉइल में भी कॉल्ड एज इनसेंसिटिव, 2 से 4 के बीच की रेंज है देन इट इज कॉल्ड एज लेस सेंसिटिव, 4 से 8 की रेंज में इट इज कॉल्ड एज मीडियम सेंसिटिव, 8 से 16 की रेंज है देन इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेंसिटिव, 16 से ज़्यादा की रेंज में इसको कहते हैं क्विक क्ले या फिर अनस्टेबल कहते हैं इसको, तो चूंकि अभी 18 है देन इट आंसर इज क्विक क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इन द प्लास्टिक लिमिट स्टेट, प्लास्टिक लिमिट स्टेट क्या होती है, प्लास्टिक लिमिट मतलब WP में अगर है देन इट इज क्या होगी, शेयर स्ट्रेंथ क्या होगी इसकी, शेयर स्ट्रेंथ मैक्सिमम 0, सैचुरेटेड सॉइल की उसमें होगी नहीं, वेरी लिटिल, आंसर इज डी।
द यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट D60/D10 फॉर द सैंड यूज इन स्लो सैंड फिल्टर, इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं इसको स्लो सैंड फिल्टर को, कितनी होनी चाहिए D60/D10? स्टैंडर्ड आंसर है 1.5 to 3. अ सॉइल हैविंग द पार्टिकल्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली द सेम साइज इज नोन एज, अगर सारी सॉइल के पार्टिकल सेम साइज के हैं देन इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्मिटी है, तो आंसर इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड. The ratio of given volume change in a soil expressed as percentage of dry volume to the corresponding change in the water content, that is shrinkage ratio उसको कहते हैं. तो R का बाय डेफिनेशन क्या होता है? V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई VD मल्टीप्लाइड बाय 100. तो परसेंटेज में शो कर दिया हमने चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ड्राई, डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2. वही लिखा हुआ द रेशियो ऑफ गिवन वॉल्यूम चेंज इन अ सॉइल एक्सप्रेस द परसेंटेज ऑफ ड्राई, ये हमने मेंशन कर दिया, टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाटर कंटेंट ये हमने शो कर दिया. तो इसको क्या बोलते हैं? R का मतलब श्रिंकेज रेशियो ऑफ द सॉइल. सी आंसर. अ गिवन सॉइल सैंपल हैज़ द फॉलोइंग गिवन साइज एनालिसिस, ये सीव के साइज़ दिए हुए हैं और परसेंटेज दिया हुआ है. ये परसेंटेज क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है परसेंटेज एन मतलब 100 माइनस परसेंटेज रिटेन, ये हमको फाइनल वैल्यू दी हुई है. इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा 80, 60, 30, 10, 2, मतलब ये जो सीव साइज़ है ये हमारा क्या है? D60 है. ये हमारा सीव साइज़ क्या है? D10 है. ये हमारा सीव साइज़ क्या है? D30 है. अब हमको बताना है ग्रेडिंग कौन सी है, तो हमको ग्रेडिंग के लिए CU बताते हैं कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी D60/D10. D60 इज 0.66 डिवाइडेड बाई D10 इज 0.005. इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है? हमारा आता है 132 विच इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन 6. 6 स्टैंडर्ड है वेल ग्रेडेड के लिए. 132 हम इसमें क्या कहेंगे? वेल ग्रेड ऑप्शन कहाँ है? ये रहा वेल ग्रेड ऑप्शन, तो सी आंसर हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन 78. द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व विद स्टीप स्लोप इंडिकेट दैट द टाइप ऑफ सॉइल इज, अगर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमारा जो कि होता है परसेंटेज एन वर्सेज लॉग ऑफ डी पार्टिकल साइज, अगर हमारा ये पार्टिकल साइज स्लोप कैसा है? विद अ स्टीप स्लोप, इस टाइप का हमारा स्लोप अगर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है परसेंटेज फाइनल हमारे डाउन होते जा रहे हैं विद वेरी नैरो रेंज ऑफ डी, कम रेंज है हमारे डी की. देन इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस हमारा होगा कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, एक ही साइज के पार्टिकल हैं, तो आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इफ द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ सॉइल इज 25, देन द कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इज 1, देन द रेशियो ऑफ D30/D10 गिवन है हमको. CU इज़ 25, CC इज़ 1. CU का फॉर्मूला होता है D60/D10, CC का फॉर्मूला होता है D30² बाई D60/D10. तो हम लिख सकते हैं D60 को क्या लिख सकते हैं? D60 को लिख सकते हैं 25 इंटू D10. अब CC हमको दिया हुआ है 1 इज इक्वल टू D30² डिवाइड बाई D60/D10, दैट कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज D30² डिवाइड बाई D60 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं 25 इंटू D10 तो D10² हो जाएगा. CC इज 1, तो D30/D10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25. तो इसको अगर हम ये हटा देंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो आंसर इज 5. डी आंसर इज द. क्वेश्चन नंबर 80. इन द जियोटेक लैब द पिक्नोमीटर इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, पिक्नोमीटर क्यों यूज़ करते हैं? पिक्नोमीटर इज यूज्ड टू फाइंडिंग द एरिया ऑफ कॉम्पैक्शन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, फाइननेस ऑफ सॉइल या वॉइड रेशो. पिक्नोमीटर इज यूज फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी. आंसर 80 का बी. 81 जियोटेक इंजीनियर टेस्ट अ सॉइल फॉर इज लिक्विडिटी इंडेक्स दी हुई है हमको 1.2, दैट इज IL इज गिवन इज 1.2. सॉइल इज इन विच स्टेट ऑफ द फॉलोइंग. तो IL का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है? IL का फॉर्मूला होता है WN माइनस WP डिवाइडेड बाई IP. IP कैन बी ऑल्सो बी रिटन एज WN माइनस WP डिवाइडेड बाई WL माइनस WP. इफ इट इज ग्रेटर देन 1, IL इज गिवन इज 1.2. इसका मतलब है हमारा WN जो हमारा WL से ज़्यादा है, ये हम रेफर करते हैं. और अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ में हम क्या शो करते हैं? ये हमारी अलग अलग लिमिट है, हैटरबर्ग लिमिट है, WS, WP एंड WL. ये वाला पोर्शन कह रहा है कि WL हमारा कहीं यहाँ कहीं आ रहा है, लेट से WN. तो ये रेंज कौन सी हमारी? ये है लिक्विड, ये है हमारी प्लास्टिक,
ये हमारी सेमी सॉलिड और ये हमारी सॉलिड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा लिक्विड। आंसर इज एट इट इज़ इन लिक्विड स्टेट, तो सी इज़ इन लिक्विड स्टेट। 81 का आंसर इज सी। 82 इन द गेन ऑफ स्ट्रेंथ इन द सॉइल विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर इट हैज़ बीन रिमोल्डेड इज नोन एज। इसको बोलते हैं जो गेन ऑफ स्ट्रेंथ होती है हमारी टाइम के साथ, उसको बोलते हैं थिक्सोट्रॉफी। तो आंसर इज डी। द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट निकालने के लिए जो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है वो कौन सी है? सैंड बाथ, कैल्शियम कार्बाइड, ओवन ड्राइंग मेथड या एल्कोहल मेथड? तो सबसे अच्छी लैब की मेथड है ओवन ड्राइंग मेथड। आंसर इज सी। टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ व्हाट इज दिस? IT टफनेस इंडेक्स। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स वर्सेस फ्लो इंडेक्स। ये इसका फॉर्मूला है, तो कहाँ लिखा है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू कंसिस्टेंसी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स टू लिक्विडिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स एंड लिक्विडिटी इंडेक्स टू फ्लो। बिल्कुल गलत है। IT के बारे में एक बात और नोटवर्दी है कि इसकी जो रेंज है वो 0 से 3 के बीच में होती है। एंड ये मेजर क्या करता है? IT मेजर करता है शेयर स्ट्रेंथ एट प्लास्टिक लिमिट। WP पे शेयर स्ट्रेंथ कितनी है? तो ये आंसर इज सी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स। द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल कैन बी डिटरमाइन इन द लैब विथ वेंचुरीमीटर, वेन शेयर एपरेटस, प्रॉक्टर एपरेटस या कैसाग्रांडे एपरेटस। तो लिक्विड लिमिट हम कैसे मेजर करते हैं? कैसाग्रांडे एपरेटस से मेजर करते हैं। 85 का डी। देन 86 द सॉइल हैज़ लिक्विड लिमिट ऑफ 70%, प्लास्टिक लिमिट ऑफ 30% एंड इट नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट 50। द लिक्विडिटी इंडेक्स अगेन हमें पता है WN माइनस WP डिवाइड बाई IP, ये होता है लिक्विडिटी इंडेक्स। IP हमारा कितना है? IP हमारा है WL माइनस WP। इसको क्या कर देंगे? WL 70 दिया हुआ है, WP हमको 30 दिया हुआ है, IP हो गया 40। सिमिलरली WN हमको दिया हुआ 50 माइनस WP दिया हुआ है 30 डिवाइड बाई 40। आंसर ये क्या हो जाएगा? ये 20 डिवाइड बाई 40 इज 0.5। तो आंसर इज C, 0.5 आंसर। A 50 ग्राम ओवन ड्राइंग सॉइल ऑफ 5 साइजेस शोन इन द टेबल इज टेकन फॉर हाइड्रोमीटर एनालिसिस। तो हाइड्रोमीटर एनालिसिस का क्वेश्चन है। 1000 cc का सस्पेंशन है, 30 सेंटीमीटर तक जार भरा हुआ है। ये हमको पार्टिकल साइज दिए हुए हैं mm में, वेट दिया हुआ है इनका। क्वेश्चन कह रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको सॉइल की दी हुई है 2.7, विस्कोसिटी हमको दी हुई है दिस। तो इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज दिस, विस्कोसिटी कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 0.01 पॉइस। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑल द पार्टिकल टू सेटल, ऑल द पार्टिकल, इसका मतलब है बॉटम ऑफ द जार में और सारे पार्टिकल सेटल हो जाएं। तो बेसिकली हमको 1000 ग्राम सस्पेंशन जार की जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर है, पार्टिकल दिए हुए, टाइम पूछ रहा है कि इसमें सारे सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल हो जाएं तो कितना टाइम लगेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसमें एक अप्रोच ये है कि हमको ये स्टोक्स लॉ से लगेगा। स्टोक्स लॉ जो बेसिक स्टोक्स लॉ है वो क्या है? VS निकालता है सेटलिंग वेलोसिटी G-1 गामा W D स्क्वायर बाय 18 अगर इससे सॉल्व करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमारे पास एक शॉर्टकट है कि VS क्या होता है? व्हाट इज़ दिस VS होता है 0.899 T स्क्वायर मीटर पर सेकंड में निकलता है ये, और यहाँ पे जो D है ये mm में है। तो अगर हम इसको रखते हैं और ये कब वर्क होगा फार्मूला? ये फार्मूला वर्क होगा अगर हमारा 0.01 पॉइस दिया हुआ हो तो ये 0.01 पॉइस दिया हुआ है, हम इजीली देख सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो VS हमारा आ जाएगा 0.899 D। व्हाट इज़ द D पार्टिकल? जो सबसे छोटा पार्टिकल है जो सेटल हो जाएगा। तो इन सभी में सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है? ये वाला 0.004। तो अगर ये सेटल हो जाएगा 0.004 मल्टीप्लाइड बाई 0.004, ये अगर सेटल हो जाएगा, क्या ये mm में दिया हुआ है? हाँ, ये mm में दिया हुआ है। तो ये हमारा निकल आएगा मीटर पर सेकंड में। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0001438 मीटर पर सेकंड। इसको मैं सेंटीमीटर में कर देता हूँ तो अगेन 0.0014384 सेंटीमीटर पर सेकंड ये हो जाएगा। अब मुझे पता है 30 सेंटीमीटर ट्रैवल करना है उस बॉटल में से, जो टॉप, या लेट्स से दिस इज़ द बॉटल, यहाँ से पार्टिकल को यहाँ तक ट्रैवल करना है 30 सेंटीमीटर। तो इन दैट केस हम क्या होगा? हमारा हो जाएगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 30 डिवाइडेड बाय 0.0014384। तो हम इसमें देखेंगे कि हमारा 20856 सेकेंड्स में पार्टिकल नीचे आएगा। इसको हम फर्दर 3600 से डिवाइड करेंगे तो आवर में आ जाएगा। तो ये आता है हमारा 5.79 आवर्स। 0.79 को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा एग्जैक्ट आ जाएगा 5 आवर 37 मिनट्स। तो आंसर इज बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सूटेबिलिटी नंबर ऑफ द बैकफिल फॉर D50, D20, D10 दिया हुआ विल बी नियरली। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा ESE
2020 में आया हुआ है सूटेबिलिटी नंबर। इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है SN इक्वल्स टू 1.7 अंडर रूट ऑफ 3/D50 स्क्वायर प्लस 1/D20 स्क्वायर प्लस 1/D10 स्क्वायर। तो SN इज इक्वल्स टू 1.7, इसको जब हम फॉर्मूले रखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0.5 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 0.08 स्क्वायर, तो हमारा SN की वैल्यू हमारी आ जाएगी 21.76 विच इज़ नियरली इक्वल टू 22। तो गिवन ऑप्शन में D इज़ द करेक्ट आंसर। लिक्विड लिमिट ऑफ द टेस्ट इस परफॉर्म ऑन सॉइल सैंपल पासिंग टू द आईएस सीव ऑफ साइज। लिक्विड लिमिट किस सॉइल उस पर करते हैं सॉइल सैंपल पर, तो उसका आंसर होता है 425 माइक्रोन पे हम करते हैं इसको, तो आंसर इज 425 माइक्रोन। सी इज द राइट आंसर। द लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट ऑफ द फाइन ग्रेन सॉइल 50, 20 एंड 10% दिया हुआ है। हाइड्रोमीटर एनालिसिस में हमको पता चलता है परसेंटेज साइज पार्टिकल आर 60, और हाइड्रोमीटर हम किसके लिए करते हैं, क्ले पार्टिकल्स के लिए करते हैं, तो परसेंटेज साइज पार्टिकल आर 60। तो एक्टिविटी पूछी, एक्टिविटी हमें पता है कि व्हाट इज एक्टिविटी, IP डिवाइड बाय परसेंटेज क्ले साइज पार्टिकल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, IP हम निकाल सकते हैं। व्हाट इज IP, IP होता है WL माइनस WP डिवाइड बाय परसेंटेज क्ले साइज पार्टिकल 60% है। WL माइनस WP कर देंगे तो WL इज दिस, WP इज दिस, तो हमारा हो जाएगा 50 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 60, तो दैट इज 30/60। 3/6 या 1/2 आंसर है, तो 1/2 नहीं दिया है, 3/6 दिया, तो आंसर इज D। 91 का देखते हैं। द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ द सॉइल इज डिटरमाइंड एज द रेशो ऑफ, तो कंसिस्टेंसी, व्हाट इज कंसिस्टेंसी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है हमारा WL माइनस WN डिवाइड बाय IP। तो लिक्विड लिमिट प्लस नेचुरल वाटर कंटेंट टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, ये माइनस लगा हुआ है, तो लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट टू द प्लास्टिसिटी, हाँ B इज द राइट आंसर। तो आगे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। 92 का, सिल्ट हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, क्या होती है सिल्ट में प्रॉपर्टी, प्लास्टिसिटी, लिमिटेड प्लास्टिसिटी, नो प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। ये तो नहीं होती है, नो प्लास्टिसिटी भी नहीं होती है। प्लास्टिसिटी, सिल्ट को प्लास्टिक नहीं कह सकते, ये क्ले होती है। लिमिटेड प्लास्टिसिटी हम कह सकते हैं, बहुत लिमिटेड प्लास्टिसिटी होती है, तो आंसर इज B। 93 एट द लिक्विड लिमिट सॉइल इज जस्ट क्रम्बल्ड, नहीं, इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। शेयर स्ट्रेंथ अगेन द फ्लो इज नेग्लिजिबल, देखिए नेग्लिजिबल तो कभी भी नहीं होता है, वो लिक्विड में फ्लो भी होती है तो भी नेग्लिजिबल नहीं होता है। देयर इज सर्टेन 2.7 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर की स्ट्रेंथ होती है उसके पास। शेयर स्ट्रेंथ अगेन द फ्लो इज स्मॉल बट डेफिनेट, हाँ स्मॉल बट डेफिनेट ये वैल्यू होती है शेयर स्ट्रेंथ की, तो आंसर इज C। लास्ट ऑप्शन था सॉइल इज नॉट फुली सैचुरेटेड, नहीं ये ऑप्शन गलत है, फुली सैचुरेटेड होती है, S=1 हो जाता है WS पर ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 94, द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल विच रिप्रेजेंट द बाउंड्री बिटवीन द प्लास्टिक स्टेट लिक्विड स्टेट। देखिए प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट में वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल को क्या कहते हैं, तो अगेन ये ग्राफ हमने देखा है, ये ग्राफ हमने देखा है, दिस इज WS, और ये ग्राफ हमने देखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो है WS है, ये लेट से WP है, और ये WL है। तो हम ये इसके बारे में पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि प्लास्टिक स्टेट हमारी ये है, प्लास्टिक स्टेट, और लिक्विड स्टेट हमारी ये है, तो इस बाउंड्री को क्या कहेंगे, ये वाली बाउंड्री को कहेंगे WL। तो आंसर हमारा क्या होगा, WL दैट इज लिक्विड लिमिट, तो आंसर इज A, 94 का A। 95 गिवन दैट द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द लोकल सॉइल, IP की हमारी कितनी है सॉइल की, हमारी है 15, एंड IP ऑफ सैंड कितनी है हमारी 0 फॉर अ डिजायर्ड IP। तो IP मिक्स इसमें देखना है हमें, व्हाट इज IP मिक्स, परसेंटेज ऑफ सैंड कितनी मिक्स करनी है, तो लेट्स से IP मिक्स में हम IP ऑफ सॉइल हम मिक्स करते हैं X1 प्लस IP ऑफ सैंड हम मिक्स करते हैं लेट्स से X2 डिवाइड बाय X1 प्लस X2। IP मिक्स हमको दिया हुआ है 6, IP ऑफ सॉइल दिया हुआ है 15 इंटू X1 प्लस IP ऑफ सैंड इज 0 इंटू X2 डिवाइड बाय X1 प्लस X2। तो ये तो पूरा 0 हो गया। इसके बाद हम देख लेंगे व्हाट इज दिस, 6/5 15 इज इक्वल्स टू X1 प्लस X2। तो अगर आप इसका परसेंटेज निकाल दोगे 6/15 इंटू 100 कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है 40% आएगा। ये पर X1, व्हाट इज दिस X1 है सॉइल का, सैंड का कितना है X2, तो रिमेनिंग कितना है X1 प्लस X2 इज 100, तो रिमेनिंग कितना है 100 माइनस 40 इज 60, तो सैंड का कितना आएगा फ्रैक्शन 60 आएगा, तो आंसर इज, सैंड का पूछा हुआ है हमसे, तो आंसर इज 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओवनड्राइड सॉइल मास ऑफ 200 ग्राम इज प्लेस्ड इन पिक्नोमीटर एंड कंप्लीटली फिल विद द वाटर, कंबाइंड मास ऑफ वाटर एंड द वाटर इज दिस, कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। पिक्नोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W4 माइनस W3 प्लस W2 माइनस W1। ये सारी वेट ऑफ सॉइल है। इसमें स्टैंडर्ड क्या होता है, सबसे पहले जैसे लेट से दिस इज आवर पिक्नोमीटर, तो जो W1 होता है एम्प्टी वेट ऑफ पिक्नोमीटर है, W2 है ये जो सॉइल सैंपल है उसके साथ का वेट है W2, सॉइल सैंपल के साथ का वेट है,
जो W3 है वो क्या है, वो सॉइल सैंपल के साथ का वेट है, और रिमेनिंग में जब पानी भर देते हैं तो उसका वेट है तो वाटर, और सॉइल सैंपल के साथ का वेट है तो दिस इज़ W3। एंड लास्ट में जो वेट है W4 वो क्या है, वो फुली पिक्नोमीटर को जब हम वाटर से भर देते हैं तो वो है। अब हमको दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है ओवन ड्राइड सॉइल मास ऑफ 200 ग्राम इज प्लेस इन पिक्नोमीटर एंड कम्प्लीटली फिल द वाटर। तो 200 ग्राम क्या दिया हुआ है हमको, W2 माइनस W1 हमको पहले से दिया हुआ है 200 ग्राम। W3 हमको दिया हुआ है, W3 हमको दिया हुआ है जब हमने भर दिया है 1605 दिया हुआ है हमको ग्राम, और फुली फिल्ड विद द वाटर हमको दिया हुआ है 1480 ग्राम। इसको कुछ नहीं करना है, इसको फॉर्मूले में रखना है। तो 200 ग्राम डिवाइडेड बाय W4 इज़ 1480 माइनस 1605 प्लस 200। इसका जब सॉल्यूशन करते हैं तो आ जाएगा वो 200 डिवाइडेड बाय 75 विच कम्स टू बी 2.67। तो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई 2.67। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आईएसआई स्टैंडर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल इज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू दैट ऑफ वाटर एट अ टेम्परेचर ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल कितने टेम्परेचर पर होती है। तो 97 हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। 97 स्पेसिफिक ग्रेविटी हम 27 डिग्री पे निकालते हैं, 27 इज द आंसर। 98 पिक्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, पिक्नोमीटर से क्या डिटरमाइन करते हैं, पिक्नोमीटर से हम डिटरमाइन करते हैं वाटर कंटेंट एंड वॉइड रेशो। वाटर कंटेंट करते हैं, वॉइड रेशो नहीं करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी करते हैं, ड्राई डेंसिटी नहीं करते हैं। वाटर कंटेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी हाँ ये दोनों करते हैं, वॉइड एंड ड्राई डेंसिटी नहीं करते हैं। तो आंसर इज करेक्ट, आंसर इज सी, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। हाइड्रोमीटर एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, हाइड्रोमीटर एनालिसिस हमने अभी क्वेश्चन किया हुआ था। हाइड्रोमीटर एनालिसिस में क्या होता है, हम कौन सा डार्सी लॉ, पोइसोली लॉ, स्टोक्स लॉ एंड ड्यूपेट लॉ, तो स्टोक्स लॉ यूज करते हैं। आंसर इज सी। इन हाइड्रोमीटर एनालिसिस फॉर अ सॉइल मास बोथ मेनिस्कस करेक्शन डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन आर एडिटिव। मेनिस्कस करेक्शन डिस्पर्सिंग एजेंट आर both are subtractive. Meniscus correction is additive and dispersing agent is negative. Meniscus correction is subtractive and dispersing agent corrective. Correction है additive। तो देख लेते हैं meniscus correction क्या करता है। Let's say ये हमारा meniscus डेवलप हुआ, पहले हमको रीडिंग एक्चुअली ये है लेकिन हम रीडिंग ये वाली ले रहे हैं। इसका मतलब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो हाइड्रोमीटर है वो ज़्यादा डूबा हुआ है, दैट मीन्स हम लेस डेंसिटी को रिपोर्ट कर रहे हैं, लेस डेंसिटी रिपोर्टेड। इन दैट केस हमको करेक्शन कौन सा लगाना पड़ेगा, एडिटिव करेक्शन हमको लगाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम मान लीजिए डिस्पर्सिंग एजेंट को डाल देते हैं एक्स्ट्रा, तो इसमें होगा कि हमारी जो रिपोर्टेड डेंसिटी है तो मोर डेंसिटी रिपोर्ट होगी, जबकि एक्चुअल में कम है क्योंकि हम इसको माइनस करेंगे, तो माइनस नेगेटिव करेक्शन। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, मेनिस्कस करेक्शन एडिटिव होता है और डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन, मेनिस्कस करेक्शन पॉजिटिव होता है, डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन नेगेटिव होता है। तो आंसर इज सी। इसी के साथ हमारी 100 क्वेश्चन की सीरीज़ ये ख़त्म होती है। और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे समय समय पर ये सारे सब्जेक्ट्स के, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।